तोबा 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 तोबा, ये क्रिकेट नहीं थी, ये क्रिकेट के नाम पे बहुत बड़ा जुल्म किया है बांग्लादेश के ऊपर। एंड ऐसी कुटाई, तौबा तौबा। आजकल वो गाना भी बड़ा मशहूर हुआ है, तौबा तौबा वाला। भाई घर के अंदर बुला के ऐसे जीतना ये सिर्फ इंडिया कर सकती है। कि 297 रन जो बनाए हैं, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि टेस्ट प्लेइंग नेशन पहली बनी है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दिन फेंट दिया बांग्लादेश को 35 ओवरों में 285। दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250 और 5 सेशन में मैच जीत लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बनाता जा रहा है। पाकिस्तान भी बना रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन वो थोड़े से मुश्किल मुख्तलिफ किस्म के हैं, दूसरे किस्म के हैं। पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो गया, किसी को परवाह नहीं है। न्यूजीलैंड की लड़कियों ने रगड़ के रख दिया आज कि जी आप व्हाइट वॉश पे व्हाइट वॉश हो रहे हैं कि जी 550 करने के बाद एक इनिंग से हार गया, पहली टीम बनी है। तो ऐसी कुटाई, ऐसी धुलाई, तौबा तौबा। सूर्या कुमार यादव एक्सीलेंट स्टार्ट है जनाब उसके करियर का एज अ कैप्टन। वो जिस तरह की शानदार बैटिंग करता है वैसी कप्तानी भी लाजवाब कर रहा है, प्लेयर्स को दिलासे दे रहा है, जाके कोई अच्छी अचीवमेंट करे, जाके उनसे जफ्फियां डालता है, पप्पियां जफ्फियां, मोरल हाई, बेहतरीन और शानदार। और स्किल सेट जो है प्लेयर्स का वो नेक्स्ट लेवल है, वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है, उसमें कोई क्वेश्चन करने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो ये जो अच्छे ताज़ा शानदार रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है इंडिया का, तो उसमें मजीद एक और सीरीज का इजाफा हुआ है, और वो भी धड़ल्ले से 133 रन से इंडिया ने यह मैच जीता है, 133। अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी जो है उसका सिलसिला जारी है। और पिछले वाले मैच में थोड़ा सा स्पॉट ऑफ ऑर्डर में इंडिया आया था, क्योंकि पावर प्ले में 3 आउट हुए थे, फिर भी 225 बोर्ड पे लग गया था। तो इस वाले मैच में तो कोई ऐसा वैसा हिसाब किताब ही नहीं हुआ। अभिषेक रह गया बेचारा, उसने कोई 4 रन ही किए, वरना बाकी तो देखें किसी ने कोई छोड़ा ही नहीं है ये मैच में। अब बाकी बॉलिंग की तो कोई खास बात है नहीं थी, बॉलिंग तो अब वो आउट कर ही जाना था। इन्होंने पहली बारी में ही मैच खत्म कर दिया था। पिछला वाला मैच भी, दिल्ली वाला भी पहली बारी में मैच खत्म कर दिया था, और ये वाला मैच भी इन्होंने पहली बारी में खत्म कर दिया। जो रन इतने बोर्ड पे डाल दिए तो कहानी खत्म हो गई, तो उसमें कोई था ही नहीं हिसाब किताब। तो जो बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है टीम इंडिया का, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं क्रॉस द फॉर्मेट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। गेम के एक एक पहलू पे आप बात करें तो एक एक पहलू में आपको एक एक जगह के लिए 3-3, 4-4 बंदे आपको नजर आते हैं कि जी 3-3, 4-4 बंदे एक एक जगह के लिए दे आर फाइटिंग फॉर द प्लेस। इतनी स्केरी बेंच स्ट्रेंथ है, इतनी शानदार बेंच स्ट्रेंथ है। ओपनर की बात करें, मिडिल ऑर्डर की बात करें, फास्ट बॉलर्स की बात करें, और अभी हकीकत यह है कि इंडिया के जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, या शायद के जो प्रीमियर बॉलिंग अटैक है, वो तो अभी सीरीज में खेला ही नहीं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज है ना यार। टेस्ट सीरीज में बुमराह वगैरह ने खेलना है, बाकी सबने, तो वो तो टेस्ट सीरीज है। तो प्रीमियर अभी फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, और ये हाल हुआ। और अभी वो जायसवाल इनकी टीम का T20 का भी वो अच्छा शानदार और बेहतरीन किस्म का वो बैट्समैन है। और वो भी देखें, अभी चूंकि टेस्ट सीरीज चल रही है तो काफी ऐसे प्लेयर्स को बीच में शामिल भी नहीं किया हुआ। तो एक एक जगह के लिए 3-3, 4-4 बंदे जो है वो कॉन्टेस्ट कर ले, इसको बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन। और जो हेल्दी कंपटीशन है ये बहुत अच्छा होता है टीम्स के लिए। आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो स्केरी है। टीम इंडिया जो है जिस लाजवाब तरीके से खेल रहा है, इट इज अमेजिंग। और ये जो कुटाई आज हुई है, इट्स ऐसा ये काम रोज रोज नहीं होता। रोज रोज इस तरह की जो फेंटी है वो नहीं लगती। बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की जो फेंटी लगी है, इट्स अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ फेंटी जो आज आपने देखी है। तो बिल्कुल आप ये गाना गा सकते हैं, तौबा तौबा, ऐसी कुटाई हमने कभी देखी नहीं। और ऐसी वो गाना तो एक और भी है ना, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी, तो ऐसी कुटाई भी कभी नहीं देखी। महमूदुल्लाह का बेचारे का आखिरी ये मैच था करियर का, और T20 वगैरह वो बाकी सब रिटायर हो गया। तो आखिरी मैच में भी उसने भी जाते जाते देख लिया कि अभी नेक्स्ट जनरेशन वाली जो क्रिकेट है वो कैसे खेली जाएगी। ठीक है, जितना भी वो बांग्लादेश के लिए खेला, हमारी बेस्ट विशेस है, इट वाज नाइस। सूर्या कुमार यादव उसके पास गया, जाके उसकी बैक पे थपकी दी, ओके वेल डन, करियर ओवर हो गया आपका। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये काफी क्रूशल और स्पेशल बात है कि अब वो जा रहा है उसके करियर के आखिरी मैच में 297 रन डले हैं, बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ T20। अब शायद कि हमें ऐसे देखने को मिलेगा 200, 225, 250, आगे फ्यूचर में जाके शायद ऐसा वैसा ही कोई हिसाब किताब होगा। और इसी तरीके से ये स्केरी किस्म की जो स्ट्राइक रेट चल रहा है ना, 160, 70, 180 को लेके जो टीम इंडिया ने ट्रेंड सेट किया है, तो अगला फिर आप देख लीजिए
कि अगर टॉप 6 में से 1-2 फेलियर भी हो गए, 3-4 बाकी चल भी गए, तो टोटल आप लगा लीजिए फिर कहां पे 200 के पार तो जा ही करेगा। फिर ये जो स्केरी डेप्थ है 200 के पार तो टोटल जा ही करेगा। तो ये अब नेक्स्ट जनरेशन वाला जो हिसाब किताब है वो चल रहा है। महमूदुल्लाह के लिए बेस्ट विशेस हैं, लेकिन उसकी करियर का जो आखिरी है उसी में आपने देखा 297 बोर्ड पे लग गया है। और जिस तरह संजू सैमसन, जिस तरह सूर्या कुमार यादव, आई एम वेरी हैप्पी फॉर संजू सैमसन एक्चुअली। सूर्या कुमार यादव ही हैज डन इट इन द पास्ट सो मेनी टाइम्स। वो आपकी टीम का परमानेंट मेंबर है, वो अभी आपकी टीम इंडिया का वो कैप्टन बन गया है। लेकिन संजू सैमसन, उसके लिए ये बारी बड़ी जरूरी थी और कहीं ना कहीं बताने के लिए, दिखाने के लिए कि जी हाँ आई एम वेरी टैलेंटेड और मुझे मुस्तकिल बुनियादों पे चांस दिया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पे। तो मुस्तकिल बुनियादों पे उसको भी चांस आगे फ्यूचर में मिलेंगे। मजा आया खैर देख के उसकी बैटिंग, आई थॉरोली एंजॉयड। जो उसने छक्के मारे 5 एक ही ओवर में, ओवरऑल भी जिस अथॉरिटी के साथ उसने खेला है ना वो बड़ी कमांडिंग है, वो बड़ी बेहतरीन, बड़ा शानदार है। हालांकि सूर्या कुमार यादव जैसा बैट्समैन खेल रहा हो तो बहुत ही कम होता है कि सूर्या कुमार यादव का जो स्ट्राइक रेट है वो दूसरा वाला जो है उसको चैलेंज कर रहा हो, मुसलसल चैलेंज कर रहा हो जो उसके साथ खेल रहा हो। ऐसा ही है कि नहीं? जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव खेलता है हमें पता है कि हाउ डेंजरस ही इज, और जिस तरीके से वो छक्के मारता है, चौके मारता है, ही इज वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन जो उसके साथ खेल रहा है अगर वो भी उसको चैलेंज दे रहा है स्ट्राइक रेट में, तो इसका फिर आप अंदाजा लगा लीजिए कितना शानदार खेला होगा, कितना बेहतरीन खेला होगा। तो सूर्या कुमार यादव भी दूसरे एंड में शाबाशी ही दे रहा था, 5 छक्के लगे, द वे ही वाज स्माइलिंग, और जिस तरह 50 के बाद जप्पी, 100 के बाद जप्पी, अमेजिंग, बहुत बेहतरीन। इट शोज द डेप्थ ऑफ इंडियन बैटिंग, डेप्थ इन देयर बेंच स्ट्रेंथ, और आगे जो तरीकाकार है बहुत स्केरी माहौल बनने वाला है। और जो टीमें बाकी हैं वो जरा देखभाल की आया करें, क्योंकि ये वाला जो काम है ये बड़ा ही खतरनाक है, खास करके जो थोड़े से निचले लेवल की टीमें हैं उनके लिए तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सीइंग इंडिया एक्सपोजेस हाउ लो पाकिस्तान क्रिकेट हैज फॉलन। मेहुल शाह जी, अब इंडिया का तो है नहीं ना यार कंपैरिजन, आप इंडिया के साथ आपका कंपैरिजन है नहीं। वो मैं बीच में जो एग्जांपल देता हूं वो इसलिए देता हूं इन ऑर्डर टू फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस टू, जो है ना हकीकत शनास कुछ लोग नहीं होते, उनको वो जो गहराइयों में जो गए हुए हैं इमेजिनेशन की या हलुसिनेशन की कोई बीमारियां कोई ऐसी लगी होती हैं कि जो हकीकत उनको सामने पता तो नजर तो आ रहा होता है कि हो रहा क्या है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। तो उनके लिए मैं अक्सर ये बोलता हूं कि आप देखिए कितना, जो पिछली वीडियो में मैंने शायद जो आपको बताया कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान को इतने बुरे तरीके से हरा के गई, उसको हिस्ट्री के सबसे गंदे तरीके से इंडिया ने मारा। और अभी जो इंग्लैंड हमारा हाल कर रही है, इंग्लैंड जब इंडिया गई थी तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी। और इट शोज द डिफरेंस, और यू नो जमीन आसमान का जो फर्क है वो तो है ही, वो तो एविडेंट है, वो तो नजर आ रहा है, वो तो आप हर हवाले से बात करें वो तो आ रहा है नजर। अगर कोई नहीं मानता तो बेवकूफ है। आपने कौन सा किसी के मनवा से कोई आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा या कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा कि हाँ जी लोग मान रहे नहीं मान रहे। जो जिस बंदे में थोड़ी सी सैनिटी है, जो रैशनल अप्रोच के साथ सोच सकता है, तो वो आज की तारीख में ये कहने में उसको कोई हल्का फुल्का सा भी कोई तो जुब का शिकार नहीं होगा कि हाँ जी टीम इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल और परहैप्स पाकिस्तान अक्रॉस द फॉर्मेट एट द बॉटम। आप बोलेंगे जी पाकिस्तान इंडिया का क्यों ही कंपैरिजन करना है, तो भाईजान कंपैरिजन इन अ वे कि जब आप जो टॉप पे टीम होती है आपने टॉप पे देखना होता है ना कि यार वो है, हमने वहां पे पहुंचना है। तो वहां पे जब आप बोलेंगे जी हमने सबसे टॉप पे पहुंचना है, तो टॉप पे इंडिया खड़ी हुई है। आप अभी बॉटम में, सबसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देख लें सबसे बॉटम में है। तो इन ऑर्डर टू इंप्रूव समथिंग तो आपने जो देखना है वो टॉप वाले को देखना है ना कि जी वो कैसी क्रिकेट खेल रहा है, हम वो कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो टॉप पे अभी इंडिया और आप बॉटम में, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है अक्रॉस द फॉर्मेट, चाहे T20 हो या वनडे हो या टेस्ट में तो भाईजान बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया। T20 में फिर भी एक आधा कोई मैच इधर उधर कोई जीत जाते हैं हल्का फुल्का सा, बाकी तो पूछो ही मत। तो सिंग इंडियन टीम पाकिस्तान का ये एक्सपोज आपको हर दफा हो जाता है। तो बात वही है कि टीम इंडिया अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड, अभी आज भी रिकॉर्ड बनाया है, आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि 297 रन जो बनाए हैं, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि टेस्ट प्लेइंग नेशन पहली बनी है।
तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दिन फेंट दिया बांग्लादेश को 35 ओवरों में 285। दैट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 50, 100, 150, 200, 250 और 5 सेशन में मैच जीत लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बनाता जा रहा है, पाकिस्तान भी बना रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन वो थोड़े से मुख्तलिफ किस्म के हैं, दूसरे किस्म के हैं। वो रिकॉर्ड ये है कि जी आप वाइट वॉश पे वाइट वॉश हो रहे हैं और मैच के अंदर भी बड़े रिकॉर्ड बनते हैं। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा रिकॉर्ड बनाया ना पाकिस्तान का, बताया ना उस दिन कि मैच के अंदर जो रिकॉर्ड बनते हैं मोटे मोटे, कि जी 550 करने के बाद एक इनिंग से हार गया, पहली टीम बनी है। भारत आने से पहले बांग्लादेश का घमंड सातवें आसमान पर था। सोच रहा था पाकिस्तान जैसे फिसड्डी टीम को हराकर भारत पर विजय प्राप्त कर लेगा। अबे चिलगोजे झंडू टीम, भारत सभी क्रिकेट देशों का बाप है। भारत से जीतना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। अभी तो तुझे भारत ने नागिन डांस कराया है। संजू सैमसन ने शानदार 111 रन की पारी खेली। वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी 75 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड 297 रन बनाए। दोस्तों, बांग्लादेश झंडू टीम के लिए एक गाना याद आ रहा है, क्या से क्या हो गया, किस्मत बेवफा हो गया और पिछवाड़ा लाल हो गया। चले थे भारत से मैच जीतने, कुत्तों की तरफ पे ला गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।